A very good morning, class 4 students. Today we will read chapter 9, that is time machine. Have you thought of going into the past? क्या कभी आपने सोचा है कि हम पास्ट में भी जा सकते हैं? Here is a story about a time machine that took the boy into the childhood of his father. तो इस कहानी में क्या होता है कि एक बच्चा एक टाइम मशीन, एक मशीन, ऐसी मशीन जिससे हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं, वो मशीन यूज करके कहाँ जाता है? अपने फादर के चाइल्डहुड में, अपने फादर के बचपन में। ऐसा क्या हो सकता है? वैसा अभी तो ऐसा सिर्फ कहानी में होता है, पर यू नेवर नो, क्या पता आप ही लोग कोई टाइम मशीन इन्वेंट कर लो, है ना। अभी जब हम लोग छोटे थे तो कोई फोन भी नहीं सोच सकता था कि कोई ऐसा फोन हो सकता है जिससे सब कोई बिना मतलब ऐसे वायरलेसली बात कर सकते हैं, बिना तार के बात कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसमें एक बच्चा एक मशीन को यूज करके अपने पापा के पास्ट में जाता है। वे वुड यू लाइक टू गो इफ यू गेट अ टाइम मशीन? अगर आपको कोई टाइम मशीन मिल जाती है तो आप कहाँ जाना चाहोगे? क्या आप भी अपने पापा के बचपन में जाना चाहोगे या अपने किसी फ्यूचर में जाना चाहोगे? सो डिस्कस करना इस बात को, है ना। अभी हम क्या करते हैं, लेट्स रीड एंड एंजॉय द इन्वेंशन ऑफ टाइम मशीन। आओ चलो हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं ये जो हमने टाइम मशीन का इन्वेंशन इस स्टोरी में बताया है। अंकल कलाम इन्वेंटेड अ टाइम मशीन। अंकल कलाम ने टाइम मशीन को इन्वेंट किया। ही शेयर दिस सीक्रेट विद ओनली विद मी। तो उन्होंने ये जो सीक्रेट मतलब एक ये जो राज है, उन्होंने सिर्फ इस बच्चे को बताया। बच्चा अपनी पूरी कहानी आप लोगों को बता रहा है। Hence, I went to my grandfather's house for the summer vacation. ये जो बच्चा है उसके चाचा हैं अंकल कलाम, उन्होंने टाइम मशीन बनाई और उन्होंने ये बात सिर्फ इसी को बताई। जैसे ये राजू है, राजू को ही बताई। तो राजू ने सोचा कि चलो मैं अपने दादा के घर जाता हूँ। गर्मी की छुट्टियां थी समर वेकेशन में और वो अपने दादा के यहाँ जाता है, वहीं पर उसके चाचा भी थे। Soon I was in a small town in उत्तर प्रदेश। और उसके जो दादा का घर था वो उत्तर प्रदेश में था, तो वो जल्दी ही कहाँ पहुंच गया? एक स्मॉल टाउन, एक छोटा सा कस्बा है उत्तर प्रदेश में, वहां उसके दादा का घर था। अंकल कलाम वॉज ग्रेटली प्लीज टू सी मी। और अंकल कलाम जो है वो जो उसके चाचा हैं वो उसे देखकर बहुत खुश हुए। ही टुक मी टू हिज लेबोरेटरी। और उसको वो कहाँ ले गए? अपने लेबोरेटरी में ले गए। लेबोरेटरी क्या होता है? ये जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो लोग अपना जहाँ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे लेबोरेटरी या लैब बोलते हैं, है ना। जहाँ पर वो लोग अपने प्रयोग करते हैं, प्रयोगशाला हिंदी में बोलते हैं। I was delighted and amazed to see all the gadgets kept there. वहाँ पर अब क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग चीज़ें चेक बनाई थी, तो वो सारे गैजेट्स मतलब जो ये उपकरण बना रखे थे उन्होंने, उनको देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत प्लीज्ड हुआ, बहुत खुश हुआ और अमेज्ड हुआ। अमेज्ड मतलब बहुत ही हैरान था, मतलब उत्सुक था वो उन्हें देखकर। Suddenly my eyes went on a red and blue toy car kept in a mirror case. और एक सडनली अचानक ही उसकी आंखें कहाँ पड़ती हैं? एक रेड और ब्लू कलर की गाड़ी, टॉय कार, एक जैसे छोटी कोई बच्चा गाड़ी होती है उस तरह की टॉय कार थी। एक मिरर केस में रखी थी, आप पिक्चर में देख सकते हो ना, एक शीशे में वो गाड़ी रखी हुई थी, वहीं उसकी नजर जाती है। आई वेंट नियर द टॉय कार। वो उस टॉय कार के पास जाता है, नियर जाता है, पास जाता है। दैट्स द टाइम मशीन आई इन्वेंटेड, सेड अंकल कलाम। अंकल कलाम, उसके चाचा कलाम ने क्या कहा? उन्होंने बताया कि यही वो टाइम मशीन है जिसको मैंने आविष्कार किया है, जिसका मैंने इन्वेंशन किया है। वुड यू लाइक टू राइड ऑन इट विद मी? क्या तुम इसके ऊपर मेरे साथ एक राइड करना चाहोगे? आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स। उसको तो अपने कानों पर बिलीव मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था। आई थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड। आई फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, उसने कुछ समय के लिए थॉट किया मतलब सोचा, और सेड और कहा, ये बट वेयर विल वी गो? उसने कहा हाँ चलते हैं, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? वेयर एवर यू वॉन्ट, सेड अंकल कलाम। अंकल कलाम ने आंसर दिया, रिप्लाई किया कि जहां भी तुम जाना चाहो। आई वुड लाइक टू सी माई फादर एज अ चाइल्ड। तो राजू बोलता है कि हाँ, मैं अपने फादर को मतलब मैं अपने पापा को बच्चे के रूप में देखना चाहता हूँ। आई सेड कैन वी गो एट दैट टाइम अराउंड 1982? कि क्या हम उस टाइम में जा सकते हैं कि 1982 के आसपास? 1982 के आसपास उसके पापा बहुत छोटे रहे होंगे। ऑफ कोर्स, सेड अंकल कलाम। Off we went, everything twisted in a spinning motion. और ये हम चल दिए और हर सब चीज़ें क्या होने लगी? स्पिन होने लगी, मतलब ट्विस्ट करने लगी और घूमने लगी, है ना। एवरीथिंग ट्विस्टेड, हर चीज़ मुड़ के गोल गोल घूमने लगी।
इन ए मिनट एवरीथिंग वॉज स्टिल, और एक ही मिनट के बाद सब कुछ स्थिर हो गया, स्टिल हो गया. वी वर इन अ रिकग्नाइज्ड प्लेस, और हम कहाँ आ चुके थे? रिकग्नाइज्ड प्लेस मतलब एक जानी पहचानी जगह पर. इट वॉज द कंट्री यार्ड ऑफ द हाउस, और ये क्या था? घर के पीछे का जो कंट्री यार्ड था, मतलब गार्डन था या ग्राउंड था, ये वो जगह थी. द ओनली डिफरेंस वॉज दैट इट वॉज फ्रेशली पेंटेड. बस एक ही फर्क लग रहा था कि ये ऐसा लग रहा था मानो फ्रेशली, मतलब अभी अभी पेंट हुआ हो. लेट्स मूव ऑन सेड अंकल कलाम. अंकल कलाम ने कहा कि लेट्स मूव ऑन, चलो चलते हैं. वी वेंट इनसाइड द हाउस. हम इनसाइड द हाउस मतलब घर के अंदर गए. I watched in amazement as I saw the childhood of my father and uncle. Amazement क्या होता है? मतलब सरप्राइज में, है ना? अमेज होना, कि उत्साह में और आश्चर्यचकित होना. कि मैं अमेजमेंट में देखा, क्या देखा? I saw the childhood, बचपन of my father and uncle. That's your father and me, said Uncle Kalam. Just watch the fun. कि ये तुम्हारे पापा हैं और ये मैं हूँ. अंकल कलाम ने बोला जस्ट वॉच द फन, और ये सारा जो फन है इसको देखो. वी रिलैक्स्ड एंड वॉच्ड. हमने रिलैक्स किया और देखा, वॉच किया. नो वन कुड सी अस और हियर अस. और हमें कोई नहीं देख पा रहा था, ना ही कोई सुन पा रहा था. कलाम, डू यू नो द स्टोर रूम इन द यार्ड इज ओपन. कलाम, कि क्या तुम्हें पता है? डू यू नो द स्टोर रूम, जो स्टोर रूम है यार्ड में वो ओपन है. सेड द बॉय हु वॉज माई फादर. वो उस एक छोटे लड़के ने बोला जो कौन थे? उसके फादर थे. कम लेट्स गो सेड कलाम. और छोटे कलाम ने बचपन में क्या कहा? कम लेट्स गो. अभी वहां की वृत्तांत सुनाई दे रहा है कि जब वो लोग अपने पापा के बचपन में चले गए तो वहां पे दो बच्चे हैं, है ना? वहां पे दो बच्चे हैं, कलाम अंकल हैं और उसके फादर है, और उसके फादर है वहां पर, है ना? तो वो कहते हैं कि कलाम के जो हमारा राइटर है उसके पापा बोलते हैं कि कलाम, डू यू नो कि स्टोर रूम में यार्ड जो यार्ड में जो स्टोर रूम है वो ओपन है. तो उन्होंने कहा कि चलो आओ चलते हैं. अंकल लीन्ड ओवर द ड्रम एंड देन लुक्ड अप. कि वो ड्रम के ऊपर लीन मतलब झुकते हैं और उसको देखते हैं. अंकल एंड फादर वॉक्ड इनटू द स्टोर रूम एंड अननोन टू बोथ वी ऑल्सो वॉक्ड इन. और अंकल और फादर जो हैं वो स्टोर रूम में जाते हैं, और जो ये लोग हैं जो टाइम मशीन से गए हैं ये किसी को दिखाई तो दे नहीं देते, ये भी चले जाते हैं. द ड्रम इज हाफ फुल ऑफ वाइट वॉश द वर्कर्स लेफ्ट बिहाइंड. जो ड्रम था जिसमें से व्हाइट वॉश कर रहे थे वो हाफ फुल था, आधा भरा हुआ था व्हाइट वॉश से, और जो वर्कर्स थे वो छोड़ के चले गए थे. फादर एंड अंकल पिक्ड अप द ब्रश इज लाइंग नियर द ड्रम एंड स्टार्टेड व्हाइट वॉशिंग द वॉल. तो उन्होंने क्या किया? जो छोटे छोटे बच्चे थे वो जो जिनके पास में वो गए हैं, फादर और अंकल, उन्होंने ब्रशेज उठाए जो ड्रम के पास थे, नियर थे, और उन्होंने व्हाइट वॉश करना स्टार्ट कर दिया वॉल को. आंट यू टू मैसिंग अप द वॉल्स, आई सेड टू अंकल कलाम. अब ये जब यहाँ से देख रहे हैं उनके बचपन को, तो ये लड़का कहता है कि आप तो उन्हों मैसअप नहीं कर रहे हो वॉल्स को. मैसअप मतलब कि खिचड़ी नहीं पका दे रहे हो उनकी. ही लव्ड. और अंकल कलाम हंसते हैं. जस्ट वॉच योर फादर इज अप टू अ मिसचीफ. कि जस्ट देखो देखो तुम देखो कि योर फादर इज अप टू मिसचीफ. तुम्हारे पापा एक अब बहुत भयंकर गलती करने वाले हैं. आई विल पेंट अ शिप ऑन द फ्लोर सेड माई फादर. और वो जो लड़का है उसके फादर बोलते हैं कि मैं एक फ्लोर के ऊपर एक शिप बनाऊंगा. आई शेल पेंट द वेव्स. और अंकल ने एक्साइटमेंट में कहा, खुशी में कहा, और मैं लहरें बनाऊंगा. द बॉयज वर सो एक्साइटेड दे डिड नॉट नोटिस ए टॉल स्ट्रिक्ट मैन एंटरिंग द स्टोर रूम. और वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने नोटिस नहीं किया कि एक लंबा और बहुत ही सख्त स्ट्रिक्ट मैन एंटर करता है कहाँ? स्टोर रूम में. ही वॉज माई ग्रैंड फादर. और वो उनके दादाजी थे, है ना? इसके दादाजी थे, उनके फादर थे. ही वॉज एंग्री विद द आर्ट वर्क. और उसको बहुत गुस्सा आ गया कि तुम बच्चों ने ये क्या कर दिया. हु मेड दिस मैस, ही आस्क्ड लाउडली. इवन आई वॉज स्कैर्ड. उन्होंने इतनी जोर से पूछा कि ये जो लड़का अपने पास्ट में जाके देख रहा था वो भी डर गया. द बॉयज फ्रोज. जब पहले के जमाने में पापा लोग डांटते थे तो डर के हम लोग ऐसे जैसे हम जम गए हो. फ्रोज. नो वन कुड अटर अ सिंगल वर्ड. अटर मतलब बड़बड़ा, कोई मुंह से कुछ एक सिंगल वर्ड भी नहीं निकाल पाया. देयर ब्रशेस फेल फ्रॉम देयर हैंड्स. और ब्रश उनके हाथ से छूट गए. तट तट
Suddenly, my grandfather ordered them to paint the whole store room. और तभी अचानक उसके दादाजी ने उन्हें ऑर्डर किया कि पूरा स्टोर रूम को तुम ही पेंट करोगे. Somewhere in the background we heard a siren. और बैकग्राउंड में कोई सायरन सुनाई दिया. कोई सायरन होता है ना, पोई पोई इस तरह का. The car started rotating. और कार जो है वो फिर से रोटेट करने लग गई. Oh, time over. We are going back, said Uncle Kalam. Oh, time over. टाइम खत्म हो गया है. We are going back. हम वापस जा रहे हैं. अंकल कलाम ने ऐसा बोला. No, we are having fun, I said. नहीं, हमें मजा आ रहा है, उसने कहा लड़के ने. Soon we were back in the laboratory. और जल्दी ही हम लोग लेबोरेटरी में वापस आ गए थे. At the gate stood my father. और गेट पे कौन खड़ा था? उसके फादर खड़े थे. I ran and hugged him. मैं भागा और मैंने उन्हें हग कर लिया. We went in the cottage to have tea. और वो फिर लेबोरेटरी से निकल के कॉटेज में जाते हैं, घर में जाते हैं और चाय पीते हैं. Suddenly I said. तभी अचानक से उसने कहा, Father, I like the ship you painted. तो वो बोलता कि पापा, आपने जो शिप पेंट किया था वो मुझे बहुत पसंद आई. शिप पेंटेड. आज माई फादर सरप्राइजिंगली. उसके पापा ने सरप्राइजिंगली बहुत ही आश्चर्यचकित होकर पूछा, शिप? कौन सी शिप? कौन सा पेंट? ओह नथिंग, सेड माई अंकल. उसके अंकल ने बोला, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं बच्चा. दिस वेकेशन गोट टू बी अ ग्रेट फन. और इस तरह से उनकी वेकेशन बहुत अच्छी गई. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा.